मिस क्या हालात है? अब भी ठीक है? अभी भी? आप ना ही पूछें हालात। इससे पहले ये जितने भी कैमरे लगे आपका बचा के, क्योंकि यहाँ मैं आ रही हूँ, मैं सारे तोड़ देने। जितने गुस्से में आज मैं आई हूँ यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ है? आपको नहीं पता क्या हुआ है? माँ बहन एक हो गई है, यही बात है। मतलब कि उनको जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक कुमार रिएक्शन ऑफिशियल चैनल पे एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 अक्टूबर को जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो मैच थी, जिसमें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद इस पे पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है और वहाँ की जो जनता पब्लिक है वो क्या सोचती है। और इस पे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इससे पहले वाली जो पाकिस्तान की मैच थी अफगानिस्तान के साथ, उसमें रिजवान ने एक बहुत ही गंदा स्टेटमेंट पूरी दुनिया को पास की है, वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के जो रिजवान हैं, कीपर भी है और बैट्समैन भी है, उन्होंने स्टेट शतक लगाने के बाद बीच ग्राउंड में ही नमाज पढ़ के ये दुनिया को स्टेटमेंट दिए हैं कि हम मुस्लिम हैं। ये मजहब को बीच में, स्पोर्ट के बीच में घुसा लिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और पाकिस्तानियों की पता नहीं दिमाग कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं। और इसी पे पाकिस्तान की मीडिया इस बात के लिए चिल्ला रहे हैं कि रिजवान को इंडियन पब्लिक ने ये कहा कि जय श्री राम का नारे लगाए रिजवान के सामने। अरे पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी कर सकती है। पब्लिक अल्लाह अकबर का नारा लगाए या जय श्री राम का नारा लगाए, लेकिन रिजवान जो क्रिकेटर है उस ग्राउंड पे उसे पूरी दुनिया देख रही थी, उसको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं पास करना चाहिए। स्पोर्ट के बीच में मजहब को या धर्म को या जात को लेकर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए देखिए कि और आगे क्या हुए हैं और क्या वहाँ की पब्लिक क्या कह रही है। ये पहले तो हम आपको एंजॉय कराते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो मैच थी उसके ऊपर, उसके बाद फिर आगे कुछ और बात करते हैं। मिस क्या हालात है? अब भी ठीक है? अभी भी? आप ना ही पूछें हालात। इससे पहले ये जितने भी कैमरे लगे आपका बचा के, क्योंकि यहाँ मैं आ रही हूँ, मैं सारे तोड़ देने। जितने गुस्से में आज मैं आई हूँ यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ है? आपको नहीं पता क्या हुआ है? माँ बहन एक हो गई है, यही बात है। मतलब कि उनको कुछ, मतलब एशिया कप आपके सामने हुआ, ठीक था यार, एशिया कप था, चले छोड़े। लेकिन वर्ल्ड कप में उन्होंने क्या है? 192 का टारगेट। नहीं, ये पागल है। हमारी पाकिस्तानी उम्मीद, मतलब आपसे पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें लगाने की जरूरत ही कोई तो नहीं क्या रही। हुआ? इंडिया से तो ये हारे हैं, क्या हो गया? क्या हो गया? तो इंडिया से तो आ रहे हैं, यही तो बात है कि इंडिया से श्रीलंका से क्यों जीते हैं फिर? वहां तो बड़ा रिजवान है, छक्के पे छक्का, अब्दुल्ला खान जबरदस्त, रिजवान जबरदस्त। और इंडिया के साथ क्या मसला क्या हो जाता है इनको, मुझे खुद नहीं क्या पता। हो जाता? कारपेट आ जाती है? ये देखें, अभी ये मैंने शर्ट पहनी है, देखें कैप लिया, इसके पैसे नहीं पूरे हुए। मुझे बताएं अब मैं क्या कहूँ। मतलब नहीं कि पता तू। आप मुझे बताएं कि उनके जो प्लेयर्स हैं, आप उनके कैप्टन को देख लें, उन्होंने कैसे 84 रन्स की जो इनिंग्स खेली, क्या कहना चाहेंगे? अप्रिशिएटेबल है? नहीं देखें, हार जीत वो लक की बात होती है, वो होता रहता है। अब पाकिस्तान जीता तो इंडिया हारता है, जैसे कि अब हम हार गए तो इंडिया जीते। उनकी बहुत टीम बहुत अच्छी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा बेस्ट बेस्ट प्लेयर है, बहुत अच्छा उन्होंने खेला। उन्होंने तो मतलब कि कहते हैं ना, उनके सामने बच्चे आ गए, तो वाकई था। पाकिस्तानी टीम उनके आगे बच्चे लग रही थी। लग रहे थे, ऐसा ही फील हो रहा था कि वो तो कुछ समझ ही नहीं। आपको आते साथ उन्होंने क्या किया, चौके पे चौका, वो ऐसे करके राम स्कूल से यार, रोहित शर्मा कुछ है ही नहीं, कोई जोश कोई जज्बा है नहीं। ये तो हम ही पाकिस्तानी अवाम जज्बे लेके आ जाती हैं इनके लिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। तो और हम तो कहते हैं हमें जज्बा बहुत है, तो इधर आज जज्बा क्यों नहीं काम आया? यही तो बात है कि इंडिया के सामने जज्बा उनका काम आता ही नहीं है। सही बात है। इंडिया के सामने एशिया कप में भी इंडिया के साथ हारा, और अब देखें श्रीलंका के साथ जीत गया। अब इंडिया के साथ मैच हुआ था, इतनी उम्मीदें थी, लेकिन वो हार गया। बहुत शुक्रिया उनका। अब क्या कह सकेंगे। अभी तक वर्ल्ड कप के अंदर 7 मैचेस हो चुके हैं, 7 मैचेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मैच हम जीते हैं, बाकी सारे हार गए हैं। तो वो अभी ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि बाप बाप होता है। तो क्या इससे क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, ये बात भी नहीं होती कि बाप बाप होता है। ये तो फिर वो कहते हैं ना, लड़ाई वाली बात आ जाएगी। हार जीत होती रहती है, लेकिन वो दुख होता है। नहीं, उनका कहने का पर्पस ये है कि क्रिकेट के अंदर हमारा मुकाबला पाकिस्तान नहीं कर सकता, उनका ये कहना है। अब अगर आप देखेंगे, रिसर्च कर लें क्रिकेट के बारे में, वर्ल्ड कप के अंदर जितने भी ओडीआई के हमारे और उनके दरमियान मुकाबले हुए हैं, भाई वो हमसे ज्यादा जीतते रहे, तो वो कह नहीं सकते क्या?
उनका कहने का हक बनता है, वो कह सकते हैं। लेकिन अगर वो इस तरह ही बोली जाएंगे, उधर पाकिस्तान में भी तो जोश है। कल को अगर पाकिस्तान जीत गई तो फिर पाकिस्तान जोश में होश खो बैठता है। नहीं, पाकिस्तान फिर क्या कहेगी उनको? पाकिस्तान जीते तो सही, और पाकिस्तान जीत जाए फिर क्या दे। लास्ट में फिर भी हम यही कहेंगे, पाकिस्तान तुम जीतो या हारो, अब आगे क्या कहूँ, हम तुम्हारे साथ है ये कहूँ या फिर बस अब चुप कर जाऊँ। पर मैंने यही कह दिया हम तुम्हारे साथ है, लेकिन यार प्लीज कुछ एफर्ट किया करें। ऐसा नहीं है कि देखे मेरी इंडिया में विराट कोहली मेरा फेवरेट है, रोहित मेरा फेवरेट है, लेकिन हमें उम्मीदें पाकिस्तानी की टीम से होती है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की जगह में खड़े हैं, तो कम से कम हमारी उम्मीदों में पानी ना फेरा करें, थोड़ी सी एफर्ट कर लिया करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। लाले तो आप और पाकिस्तान बड़ा बेसब्री से इंतजार किया कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच 14 को देखेंगे। जब पाकिस्तान की जब बैटिंग आई ना, मुझे ये फील हो रहा था पाकिस्तान 150 के ऊपर ऑल टीम आउट हो जाएगी। मेरा दिल ये कह रहा था कसम से, अहमदाबाद की ग्राउंड और उनके फेवरेट ग्राउंड है इंडिया वालों का, और उनकी बॉलिंग चल भी गई, 190 पर ऑल टीम आउट हो गई। क्या कहेंगे कि जो उनके कैप्टन है रोहित शर्मा की कैप्टन इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? जैसे वो छक्के पर छक्का, चौके पर चौका मारकर कैसे गेम को फिनिश की तरफ लेकर चला गया। कोई इतना बड़ा टारगेट भी नहीं दिया था हमारी टीम ने, लेकिन फिर भी उस बंदा टिका रहा और मैच को, गेम को एंड करके गया। भाईजान इंडिया का तो ये वाहिद बैट्समैन है, ओपनर, जो कि मतलब प्रेशर में नहीं खेलता। जैसे हमारा बाबर आजम प्रेशर में खेलते हैं ना, प्रेशर में तकरीबन 60 बॉलें खेलते हैं, 30 रन मारते हैं। उसकी गेंदें देखो, उसके 30 गेंदें होती हैं, उसके 90 रन होते हैं, क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छे कप्तान हैं। आप और ये भी बात मान लें, नहीं मानते? नहीं, इस बात को तो मैं 100% मानता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान से 100% मजबूत है, बॉलिंग के लिहाज से भी, बैटिंग के लिहाज से भी। मजबूती से तो फिर जो मेहनत ज्यादा करता वही जीतता ना। हाँ, इंडिया भी मेहनत, तो उनको क्रेडिट तो दें, वो जीत गए। इंडिया मेहनत ज़्यादा करता है, जीत जाता है। 100-150 पर उनको रोक देता है, वो तो 15 ओवर में 150 पूरा कर लेते हैं 50 ओवर में। क्या विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा का कंपैरिजन बाबर आजम के साथ हो सकता है अगर हम कैप्टनसी में देखें तो? नहीं हो सकता। क्यों? वो यार अच्छा कैप्टन है इंडिया वालों का, रोहित शर्मा। इनकी कोई ना कोई तजर्बा है ना कुछ है। बैटिंग के लिहाज से अगर कंपेयर किया जाए तो मैं बाबर आजम को उसके रोहित शर्मा के साथ सिलेक्ट भी नहीं करता। अच्छा, हाँ जी, मतलब अब रोहित शर्मा को इतना पाएगा खिलाड़ी समझते हो? हाँ, मैं रोहित शर्मा मेरा बेस्ट प्लेयर है और अच्छा कैप्टन है इंडिया का वो। और आपको ये बताते चले कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दिया जाए, इसी में स्पोर्ट्स की बेहतरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को घुसाना स्पोर्ट्स को कहीं बर्बाद न कर दे। आज देखिए, नमाज पढ़ने की गलती किए हैं रिजवान, ये नहीं बोलते हैं कि उनका नमाज पढ़ना गलत है, लेकिन जिस जगह पे और जिस वक्त पढ़ा गया वो ना तो वक्त सही था और ना ही वो जगह सही था, क्योंकि नमाज को, ये मजहब को स्पोर्ट्स के अंदर ले आया। और तो इसी पे कोई हिंदुस्तानी ही है जो रिजवान पे केस कर दिए हैं। और जबकि अब पाकिस्तान में ये ट्रोल होना स्टार्ट हो गया कि बीसीसीआई जो बोर्ड है, भारत में जाने के बाद जय सिया राम का ही सिर्फ नारा लगेगा, तो वहाँ नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जिस जगह पे और जिस वक्त ये काम किया गया उसके लिए दुनिया को एक गलत मैसेज गया है, क्योंकि खेल में कोई भी धर्म और मजहब को नहीं लाना चाहिए, जो ये लोग कर रहे हैं पाकिस्तानी। और पाकिस्तानियों को पता नहीं कहीं से इज्जत राशि नहीं होती है, क्योंकि इन्हें इतना इज्जत सम्मान दिया गया भारत में, फिर भी वो यहाँ आके इस तरह की उकसाने वाली काम कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे लोगों में हिंदू मुस्लिम दो पार्ट्स में बट जाए। अब मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नमाज पे सवाल उठा रहे हैं, तो मान लीजिए जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं वो जय श्री राम पे सवाल उठाएंगे। बात यहाँ ये नहीं है कि मजहब की क्या, ये इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म से मजहब का जो घुसा देना बीच ग्राउंड में, इससे सिर्फ यही होगा कि ये हिंदुस्तान में आके जो शांति बनी है उस शांति को ये खराब करना चाहते हैं। अब बताइए, वहाँ के आतंकवादी तो आतंकवादी, वहाँ की जो क्रिकेटर है वो भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए। तो इस तरह की हरकतें नहीं करना चाहिए। और ऐसा हुआ भी जब अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के साथ जो मैच था उसमें ये लोग इस तरह की कारनामा किए,
जबकि अफगानिस्तान के साथ जो मैच थी उसमें हिंदुस्तान की जो क्रिकेट फैंस है उसने पाकिस्तान का साइड लिया था। यहाँ तक कि ये लोगों ने कहा कि पाकिस्तान जीतेगा। तो खैर ये सब हम नहीं बोलेंगे कुछ, लेकिन बात देखिए कि जो पब्लिक पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे और उसके बाद वही पब्लिक इनको ये कहे जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान हारे तो जय सिया राम। अब बताइए ये किस तरह की स्टेटमेंट है। इससे ये तो हिंदुस्तान में भी आके पाकिस्तान जैसा दो खेमों में बांट देंगे, जो लोग मजहब और ये कुरान गीता के नाम पे लड़ते रहे। तो पता नहीं इनका क्या दिमाग सेट रहता है क्या नहीं, वो जहाँ भी जाते हैं इस तरह की गंदगी फैलाने लगते हैं। तो इस तरह के इतने बड़े खिलाड़ी को ये करना नहीं चाहिए। खैर इस पे बातचीत होती रहेंगे। तो देखिए यही है कि पाकिस्तानियों की मेच्योरिटी है या नहीं, या मानसिकता, ये वो जहाँ जाते हैं जिस देश में, वो ये सोच के जाते हैं कि उस देश में कुछ ना कुछ इस तरह के कारनामा करके लाए कि हमेशा के लिए वो फिर एक बदनुमा धब्बा बन के लग जाए। अब बताइए जो कारनामा हुए हैं हिंदुस्तान की तरफ से उस पर केस किया गया है रिजवान पे, और रिजवान की तरफ से जो मैच का जो शतक है वो फिलिस्तीन को डेडिकेट करना, ये हमेशा मान लीजिए कि कहीं ना कहीं से इस बात को एक होता है कि एग्रेशन दिलाना, कि एक हिंदू और मुस्लिम में एग्रेसिव डिफरेंट जो होता है आपको दुश्मनी का बीज बोने का काम कर दिए हैं। तो खैर इनका काम ही यही कि जिस घर में शांति रहे उस घर में जाकर अशांति फैला दे। लेकिन ये खिलाड़ी जो हो के जाते हैं कुछ भी करने के बाद, माने उनको अपना स्किल पे कोई बिलीव नहीं है कि उनके पास स्किल है या नहीं। भाई लग गया, शतक लग गया, इसका मतलब आज ऊपर से अल्लाह ने इस पे मेहरबानी दिखाया। अरे गधों नालायकों, कम से कम ये समझ जाओ कि तुम्हारे पास जब स्किल नहीं रहेंगे तुम्हारा अल्लाह और गॉड कुछ नहीं कर सकेंगे। स्किल लाओ, उसके बाद जाके अपना कर्म करते जाओ, ऊपर वाला सब देख रहा है क्या है क्या नहीं। तुम अपना कर्म करो, फल देना ऊपर वाले का काम है। और दुनिया को शोक करने से अच्छा है कि तुम अकेले में वहाँ से जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में जाके नमाज पढ़ लेते, चादर चढ़ा आते कोई मजार पे जाके। इसका अगर जो क्लिक जाता ना पूरी दुनिया को, ये कुछ अलग बात होती।